नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। इस वक्त की अंबेडकर नगर से सबसे बड़ी खबर कि लोगों की जीवन बचाने वाले लोग आज अपने जीवन के सामने संकट झेल रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती आ पड़ी है। पिछले 6 महीने से वेतन भुगतान का जिस तरह से विसंगति चल रहा है, उसको लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोगों का दिखाई देता है। हम आपको सीधे रूबरू कराते हैं किन मुद्दों को लेकर के आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कम मानदेय में हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। 6 महीने से वो अव्यवस्थित ढंग से आ रहा है, जिसमें भी लगभग हमारे 40 कर्मचारियों का मानदेय जुलाई से नहीं प्राप्त हुआ है। लगभग 50 कर्मचारियों का 3 महीने से, बाकी कर्मचारियों का 2 महीने से हमारा मानदेय नहीं मिला हुआ है। इस विषय पे जब हम लोग जिला प्रशासन से, आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से बात करते हैं तो हम लोगों को केवल आश्वासन मिल रहा है, कुछ भी आधारभूत काम नहीं हो रहा है कि जिस पर हम लोग विश्वास कर सके कि हमारा वेतन कब आ पाएगा। ऐसी स्थिति में 6 महीने से मानदेय ना मिल पाने पे हम लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और अब तो ये भुखमरी की स्थिति पर इस तरह से आ गए हैं कि हम लोगों को जगह जगह पर बेइज्जत होना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग में किन किन सेवाओं पर आप लोग हैं? सभी कर्मचारी इसमें हैं, हर तरह के कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल है, स्टाफ नर्स हैं, प्रबंधकीय कर्मचारी हैं, एएनएम है, स्टाफ नर्स हैं, सीएचओ हैं, जो कि जिला चिकित्सालय से लेकर के और उपकेंद्र तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि लगभग 1200 की संख्या में यहाँ पर कार्यरत हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जिला स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए हर पद पर आउटसोर्सिंग और संविदा के यह कर्मचारी तैनात हैं और इनके वेतन का भुगतान पिछले 6 महीने से अनियमित ढंग से हो रहा है। अब तो सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है, सबसे बड़ा चुनौती इनके सामने खड़ा हो गया है कि नवंबर से अभी तक इनके जेब में 1 रुपया भी नहीं आया। उस सेवाएं 24 घंटा इनसे लिया जा रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना चैलेंजिंग होता है ऐसे दौर से गुजरना कि जब लोग जश्न मनाते हो नए साल का, आपके जेब में एक भी फूटी कौड़ी नहीं रहता हो, तो और दूसरी तरफ मकान मालिक किराए की मांग करता हो, दूध वाला मांग करता हो, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? सर फिर हम लोग दूसरों से भी उधार लेते हैं। उधार अगर 1 महीने का हो तो चल जाता है, लेकिन 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने लोग उधार भी देना बंद कर देते हैं। राशन वाला राशन देना बंद कर देता है। मकान मालिक बोलता है कि कमरा खाली कर दीजिए, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई फीस वगैरह भी जो है स्कूल से सब शिकायतें आने लगती हैं। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि अगर हमें समय से मानदेय नहीं मिलता है तो हम अपनी स्कूटी में पेट्रोल कहाँ से भराएंगे। पेट्रोल नहीं भराएंगे तो हम अपना जो है ड्यूटी पे भी नहीं जा पाएंगे। ये सब चीजें हमें आर्थिक तंगी का सब मिलाकर के आप ये कह सकते हैं स्वास्थ्य सेवा की भाषा में कि आर्थिक स्थिति इन लोगों की वेंटिलेटर पर चल रही है। अगर इस बात को हम इनसे जानना चाहते हैं, यह कई संगठनों से जुड़ी हुई हैं और लगातार रहनुमाई करती हैं कर्मचारियों की। आज की जो स्थिति है, आप हाकिम से लेकर के हुक्मरान तक सब जगह पहुंचाने का काम करती हैं। जिला में जो स्थिति है, यह कमोबेश पूरे प्रदेश की है कि केवल अंबेडकर नगर की? देखिए इस समय जो है सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति तो कहेंगे अंबेडकर नगर की है, क्योंकि अन्य जिलों में भी अन्य लोगों से बात हुई तो इस पे पता चला कि कुछ जिलों में जो इस तरह की समस्याएं नहीं है, वहाँ पे वेतन टाइम टू टाइम मिलता है। कुछ जिले हैं, 4-6 जिले जहाँ पे थोड़ी सी विसंगति है, लेकिन उनमें हमें लगता है अंबेडकर नगर सबसे टॉप पे है, जहाँ पे ये समस्या सबसे ज्यादा कर्मचारियों के साथ आ रही है। और लगातार उनको जैसे अल्प वेतन भोगी हैं तो उनके लिए समस्या बहुत ज्यादा मतलब कष्टकारी होती है, क्योंकि घर में जैसे कोई बीमार हो गया, बच्चों का स्कूल, किराए पे जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-2, 300 किलोमीटर दूर से आकर यहाँ पे रह रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सेवा व्यक्ति तभी दे पाएगा जब वो खुद स्वस्थ हो पाएगा। कहने के लिए हम लोग स्वास्थ्य विभाग में हैं, लेकिन हमारा खुद ही स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है। उसके लिए हम किससे जाके कहें और कैसे हम अपना जो है स्वास्थ्य सही रखें, ताकि हम अन्य लोगों की सेवाएं समय पर कर सकें। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि जब हम मेंटली प्रिपेयर होंगे, जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तभी लोगों के सेवाओं को दे सकते हैं, लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो वहाँ का जो जिला स्वास्थ्य विभाग है वह बहुत चिंता रखता है संविदा कर्मियों का, आउटसोर्सिंग के कर्मियों का।
क्योंकि अल्प वेतन भोगी होते हैं। जो कार्य ये लोग करते हैं वही कार्य जो सरकारी कर्मचारी करते हैं, उनका समय से वेतन भुगतान हो जाता है, लेकिन इनका इतना कम वेतन होने के बावजूद इनका समय से भुगतान नहीं हो पाता। कहीं न कहीं बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और वही कारण है कि यह लगातार मांग करते रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हाकिम से लेकर के हुक्मरान तक के कान पर कब जू रेंगेगा, ये देखने वाली बात होगी। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।